हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और ब्लड रिलेशन में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कोडेड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोडेड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। हम लोग देखिए, कोडेड रिलेशन में 3 चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन एसएससी जीडी के लिए अगर बात करें, ठीक है, एसएससी जीडी में ये जो लिखे हैं ना सीधी शर्त, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आपका 99% क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी से रहेगा। 99%, 95% आप इसको ही कर लीजिए। अगर कोडेड रिलेशन से आता है तो 95% आपका क्वेश्चन किससे आएगा? सीधी रेखा से आएगा। और 5% आपका जो आएगा वो आपका उल्टी शर्त से आएगा। ठीक है, और ये एक होता है मिक्स्ड, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका आया नहीं है अभी तक। इससे देखिए, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आया है। उल्टी शर्त से जो है बहुत ही कम क्वेश्चन आया है। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन आया है तो इसी से आया है। तो सबसे हम लोग ज़्यादा टाइम किसको देंगे? इसको देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये सब होता क्या है, माजरा क्या है, थोड़ा सा समझिए। ठीक है, सीधी शर्त में क्या होता है ना कि जैसे कि देखिए, सीधी शर्त में क्या होता है, हम लोग को उल्टा चलना होता है। नहीं समझ में आएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप लोग को समझा रहे थे, कोड दिया हुआ रहेगा, है ना। A@B का अर्थ क्या होता है? A B का पिता है। क्या है? A B का पिता है। आप लोग को पढ़ने के लिए सिखाया है। देखिए, B का पिता कौन है? A है। ठीक है, B का पिता कौन है? A है। अब जब B का पिता A है, इसका देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको समझिए। B का पिता कौन है? A है। तो B को कहाँ लिखना है? नीचे। A कहाँ जाएगा? ऊपर। A कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये है पिता है, तो ट्रायंगल से हम लोग बंद करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, B का हम लोग को जेंडर पता नहीं है। B का हम लोग को जेंडर पता नहीं चला है। ठीक है, तो B क्या हो सकता है? महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। दो में से कोई एक हो सकता है कि नहीं? B। तो अब इसमें ये पता चलता है, देखिए, अगर इसमें देखिए पहले वाला का रिश्ता बताए, पहले वाला का जेंडर बताए। देखिए यहाँ पे समझिए, पहले वाला का अगर जेंडर बताए, ठीक है, पहले वाला का देखिए, यहाँ भी क्या है? पहला है। ये कहाँ पे है? पहला है। यहाँ भी कहाँ है? पहला है। और जेंडर किसका पता चल रहा है? पहला का पता चल रहा है। इस चीज़ को थोड़ा समझिए। अगर पहला वाला आपका ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन में भी पहला रहे, ठीक है, और जेंडर भी पहला पता चले, जेंडर भी अगर पहला पता चले, तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो उल्टा सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे? उल्टा सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या होगा, देखिए, अंतिम में रहेगा ना, उसका जेंडर पता नहीं चलता है। जैसे देखिए, अंतिम में क्या है? ये क्या बोलते हैं? बी है ना। बी का जेंडर हम लोग को पता नहीं चला। वो महिला भी हो सकता है, हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सीधा शर्त में क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो उल्टा सॉल्व करना है। और इसमें अंतिम में जो भी आएगा उसका जेंडर पता नहीं चलेगा। अपवाद देखिए, पति पत्नी हो तो वो क्या होगा? अपवाद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये देखिए, ए जो है बी का पिता है। ए क्या है? बी का पिता है। इसको दूसरा तरीके से और क्या बोल सकते हैं? देखिए, इसको और हम लोग और करके हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, बी का पिता ए है। ऐसा भी बोल सकते हैं, बी का पिता ए है। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। लेकिन देखिए, जब भी, क्योंकि एसएससी जीडी में जो आना है वो यही आएगा, जो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ना, यही रहेगा। ठीक है, ये दोनों जल्दी, अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन दूसरा एग्जाम में जब कंसेप्ट की बात होगा तो उसमें ये सब भी पूछा जाएगा। और ये सब का देखिए, बी का पिता ए है, उसका भी मतलब क्या है? बी का पिता ए है। ए पिता है बी का, उसका मतलब क्या है? बी का पिता ए है। ठीक है, मतलब तीनों का मतलब क्या है? सेम है। अब जैसे ही हम लोग को अगर ये सब देखिए, आप लोग अगर दूसरा एग्जाम भी दीजिएगा ना, ये सब देखने को मिले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और हम लोग को जैसे ही कोड मिलेगा तो हम लोग सीधा सोचेंगे, ये पहला का अगर पहला फर्स्ट पर्सन का और पहला जेंडर बताए, फर्स्ट पर्सन का पहला जेंडर बताए, तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? सीधी शर्त से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह देखिए, यहाँ पे उल्टा शर्त क्या लिखे हैं, इसमें जो है पहला वाला, देखिए, पहला का जेंडर नहीं बता रहा है। जेंडर किसका बता रहा है? दूसरा का जेंडर बता रहा है। किसका बता रहा है? दूसरा का जेंडर बता रहा है। जब दूसरा का जेंडर बताए, ठीक है, किसका बताए? दूसरा का जेंडर बताए, तो हम लोग क्या उसको सॉल्व करेंगे? सीधा सॉल्व करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहला का बताएगा तो हम लोग उल्टा सॉल्व करेंगे, और अगर दूसरा का बताएगा जेंडर तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? सीधा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें आप लोग को बोले थे अंतिम में जो भी होगा उसका जेंडर पता नहीं चलेगा, और इसमें जो होगा पहला जो होगा उसका जेंडर पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ए का पिता कौन है? बी है। ए का पिता कौन है? बी है। पिता ऊपर चल जाएगा, ये बी हम लोग ट्रायंगल से
बंद कर देंगे। देखिए ए का जेंडर पता चला क्या, पहला वाला का हम लोग को जेंडर नहीं पता चल रहा है, पहला वाला का जेंडर पता चला क्या, नहीं पता चला। ठीक है, अब देखिए उसी को समझने के लिए ए का पिता बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी का पिता ए है, बी पिता है ए का, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है। ठीक है, अब ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड कोडेड में क्या होता है ना, सीधा और उल्टा को मिला दिया जाएगा। ठीक है, सीधा और उल्टा को मिला दिया जाएगा, वही क्या हो जाएगा, मिक्स्ड कोडेड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू से और अच्छा समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखते तो और अच्छा समझ में आता, लेकिन क्वेश्चन देखिए हम लोग के पास जगह की कमी है, इसलिए क्वेश्चन को हम अलग से लिखते हैं, इसका फिर समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में दिया हुआ है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या है, पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ए है। देखिए ए का जेंडर पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ये पहला, प्लस से यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, यहाँ पे और दूसरा साइन भी आ सकता है। ठीक है, तो साइन के पहले वाला का अगर जेंडर पता चलता है, साइन के पहले वाला का जेंडर पता चलता है, तो हम लोग इसको सीधी शर्त में हम लोग काउंट करेंगे। उसको किस में शर्त काउंट करेंगे, सीधी शर्त में काउंट करेंगे, आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ए प्लस बी का अर्थ है कि बी का पुत्री क्या है, ए है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर किसका पता चल रहा है, पहला ए माइनस बी का अर्थ क्या है, बी का भाई कौन है, ए है। ए इंटू बी का अर्थ क्या है, बी की पत्नी कौन है, ए है। ए भागा बी का अर्थ क्या है, बी का पिता कौन है, ए है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए वहाँ पे देखिए पति पत्नी में अपवाद लिखे हुए थे। ठीक है, उसके देखिए इसमें दोनों का जेंडर पता चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, हम लोग को सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ये करना है। सॉल्व जो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है और पूछा क्या है, ये पूछा है P का T से क्या संबंध है। ठीक है, हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बेसिक मेथड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको यहाँ पे थोड़ा समझिए। P इंटू Q माइनस R P इंटू Q माइनस R डिवाइड एस प्लस टी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इससे हम लोग को पता करना है कि P का T से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको पढ़ते कैसे उसको थोड़ा समझिए। इंटू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इंटू है ना, इंटू का मतलब क्या होता है, पत्नी। इंटू का मतलब क्या होता है, पत्नी। अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए, पहले दो को उठाइए इस तरह से, पहले P इंटू क्यू, P इंटू क्यू है। अब देखिए इंटू का मतलब क्या है, पत्नी है। अब देखिए पहला वाला का जेंडर हम लोग को पता चलेगा, आप लोग को बताए थे। देखिए बी की पत्नी ए है, लेकिन पति पत्नी में दोनों का जेंडर पता चलता है, ये तो अपवाद है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जो है पत्नी कौन होगी, पहला वाला होगा, पत्नी कौन होगी, पहला। यहाँ पे क्या है, ए का जेंडर पता चलेगा, मतलब ए क्या होगा, पति होगा, क्योंकि क्या बोला है, बी की पत्नी ए है, ए क्या है, महिला है, ए क्या है, महिला है, बी की पत्नी ए है। तो आप लोग ऐसे बनाइए, ए यहाँ पे पी है तो पी दीजिए, पी क्यू का जेंडर पता चल गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको ऐसे पढ़िए, माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, देखिए माइनस का मतलब आपका क्या होता है, भाई। माइनस का मतलब क्या होता है, भाई। अब यहाँ पे देखिए भाई जो होगा वो कौन होगा, पहला वाला होगा, ये भाई होगा। ठीक है, किसका होगा, आर का। आर को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। फिर इसका देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है पिता। पिता कौन होगा, पहला व्यक्ति होगा, आर पिता होगा, किसका होगा, एस का। तो एस कहाँ होगा, नीचे होगा, एस कहाँ होगा, नीचे होगा, और आर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब फिर इसका लास्ट वाला को सॉल्व कीजिए, प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्री। प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्री, और पुत्री कौन होगा, पहला होगा, पुत्री कौन होगा, पहला। ठीक है, तो टी की पुत्री कौन होगी, एस होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, टी की पुत्री कौन होगी, एस होगी। देखिए आर का क्या है, आर की ये बेटी है एस। अब यहाँ पे टी की पुत्री अगर होगी, यहाँ पे बात समझिए आप लोग, ये एस जो है बेटी तब हो सकती है क्योंकि देखिए आर की, तो ये आर की संतान है, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, हाँ पुत्री। हाँ हम लोग जो है डिवाइड में आए थे ना, डिवाइड में आए, डिवाइड का मतलब पिता, ये पिता बना था ना, तो पिता होता, नीचे जेंडर कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे प्लस में, तो यहाँ पे जेंडर कंफर्म हो गया, क्या है, लड़की है। अब लड़की होगी,
अब यहाँ पे देखिए, तो ये टी की पुत्री होगी। अब टी की पुत्री होगी एस, या फिर आर की पुत्री एस, तो ये आर और टी को पति पत्नी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आप लोग बोलेंगे सर एकदम होना पड़ेगा। देखिए फिर से एक बार आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पे समझिए। P इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है? पत्नी। पत्नी कौन होगी? आगे वाली होगी। P क्या होगी? पत्नी, तो Q क्या हो? पति, ठीक है। माइनस Q और R के बीच में माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है? भाई। तो Q का देखिए भाई कौन होगा? आगे वाला होगा, तो Q क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। इसका तो R का जेंडर हम लोग को पता नहीं चला था। भागा का मतलब क्या है? पिता, तो R क्या होगा? पिता होगा, उसका कोई ना कोई संतान होगा, या तो बेटी होगी या बेटा होगा, अभी तक पता नहीं चला है। इसका प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब पुत्री। अब देखिए टी की पुत्री कौन है? एस है। अब टी की पुत्री एस है, अब ये ऑलरेडी देखिए एस का जो है एस का संतान है। अब उसमें पता नहीं चला था कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन जैसे ही टी बोला टी की क्या है? पुत्री है, तो कंफर्म हो गया नीचे में जो है वो क्या है? लड़की है। अब लड़की है तो आर और टी क्या हो जाएगा? वाइफ हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पूछा क्या है? देखिए ये तो हम लोग का क्या हो गया? अपना हम लोग का फैमिली ट्री बना लिए। अब यहाँ पे देखिए टी से पी का क्या संबंध है? यहाँ पे समझिए, आप लोग को बताए थे शुरू कहाँ से करना है? से वाला से शुरू करना है। आंसर क्या होगा? पी होगा। आंसर हमारा ये होगा, आंसर हमारा क्या होगा? पी होगा, लेकिन कहाँ से आएगा? टी से। अब यहाँ पे देखिए टी के ये कौन हुए? पति, पति के ये कौन हुए? भाई, तो टी का ये कौन हुआ? टी का ये कौन हुआ? तो बोलेगा देवर हो सकते हैं, ठीक है, देवर या जेठ। अब यहाँ पे देखिए ये उनकी क्या है? धर्मपत्नी है। अब हम लोग क्या, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये दोनों क्या हो? गोतनी हो जाएगी। ये दोनों अगर देखें तो क्या हो जाएगी? गोतनी हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है उसको भी देखना है। यहाँ क्या हो जाएगा? पति के भाई की पत्नी है, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी। देखिए सी नंबर हमारा आंसर है, पति के भाई की पत्नी है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसलिए ठीक से समझिए, ठीक है। इसका देखिए आप लोग को दूसरा मेथड से बताते हैं। ये तो बेसिक मेथड है, ये लगेगा ही लगेगा। दूसरा मेथड देखिए, P था, ठीक है, इंटू का मतलब क्या होता है? पत्नी, तो यहाँ पे पत्नी लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है? पत्नी। Q माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब होता है भाई, वहाँ पे भाई लिखिए। R डिवाइड का मतलब क्या है? पिता, डिवाइड का मतलब क्या है? पिता। S प्लस का मतलब क्या है? पुत्री, प्लस का मतलब क्या है? पुत्री। इसका बचा क्या? टी। अब यहाँ पे देखिए पहला का जेंडर ही पता चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग को सॉल्व किधर से करना है? देखिए ये सब चीज़ सीखिए। सॉल्व किधर से करना है? पीछे से करना है। सॉल्व किधर से करना है? पीछे से करना है। अब हम लोग को किसके किसके बीच संबंध पूछा गया वो भी एक चीज़ नोटिस करना है, पी और टी के बीच। तो देखिए पी एकदम पहले है और टी एकदम लास्ट में है, ठीक है, मतलब पूरा सॉल्व करना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए थे इसमें, अगर पहला सीधी शर्त का बात करें तो अंतिम का जेंडर पता नहीं चलता है, अंतिम का जेंडर पता नहीं चलता है। जब अंतिम का जेंडर पता नहीं चलेगा, अब यहाँ पे देखिए टी का, तो सब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा? अपने आप को मानिए, यहाँ पे क्या करना है? स्वयं को मानना है, ठीक है, आप मानिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझिए थोड़ा सा। टी की पुत्री एस है, ठीक है। एस का पिता कौन है? आर है। अब यहाँ पे देखिए आपकी बेटी एस, ठीक है, बेटी का पिता, यहाँ पे थोड़ा समझिए, आपकी बेटी एस है, बेटी का पिता कौन होगा? तो आपको क्या होना पड़ेगा? महिला होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या हो गया? आपके ये कौन हो गए? पति हो गए। आपके ये कौन हो गए? ये तो देखिए आपकी बेटी हुई। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा बात को, यहाँ अपने आप को रखना है। यहाँ पे देखिए लड़का हो, लड़का अपने आप को रखेगा, लड़की हो, लड़की अपने आप को रखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए जेंडर बदलेगा। यहाँ पे टी की पुत्री कौन है? एस है, तो ये तो आपकी बेटी हो गई। इसका आपकी पुत्री का पिता आपका क्या हो गया? हस्बैंड, आपका पति हो गया, ठीक है। इसका देखिए पिता का भाई, देखिए पिता का भाई, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो रिलेशन लगेगा वो या तो देवर होगा या तो फिर क्या होगा? जेठ होगा, ठीक है। आपके भाई की पत्नी, तो आपकी क्या होगी? गोतनी होगी,
क्या होगी, गोतनी होगी। अब यहाँ पे पूछा क्या है, गोतनी होगी, तो पूछा है ना P का T से क्या संबंध है, आंसर क्या होना है P, तो T और P का क्या संबंध है, ये इसका क्या हो, गोतनी। और गोतनी को ही क्या बोलेंगे, पति के भाई की पत्नी, क्या बोलेंगे, पति के भाई की पत्नी को बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और एक बार समझा रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को रखिए, ठीक है। अपने आप को रखने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, ये क्या होगी, पुत्री, T का ये क्या हो, पुत्री, आपकी क्या हुई, आपकी बेटी हुई। अब आपकी बेटी का ये कौन हुए, पिता, आपकी बेटी का ये पिता, तो आपके कौन हुए, पति, ठीक है। आपके पति के ये कौन है, भाई, तो आपके कौन हुए, देवर या जेठ। आपके पति के भाई की ये कौन हुई, पत्नी, ये कौन हुई, पत्नी, तो आपकी कौन हुई, गोतनी, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में इसको नहीं लगाएंगे, इसी को लगाएंगे, इसको थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगला क्वेश्चन में हम समझाएंगे, छोड़ने वाला तो है नहीं, समझा के ही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, सब क्वेश्चन नंबर दूसरा में वही रखे हैं, ठीक है। सिर्फ कोड को क्या किए हैं, बदले हैं। देखिए पिछला वाला भी GD 2025 में आया हुआ क्वेश्चन और ये भी GD 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ कोड बदले हैं और ऑप्शन बदले हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए, हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, P + Q डिवाइड R - S गुना T, ये लिखा हुआ है। हम लोग इसको पहले तो अपना बेसिक मेथड सॉल्व करते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब पुत्री, पहले वाला का जेंडर पता चलेगा, तो Q पिता होगा, अच्छा पत्नी होगी, महिला होगा या पुरुष होगा, और लेकिन P क्या होगी, बेटी होगी, P क्या होगी, बेटी होगी। दूसरा देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब आपका है पिता, पिता कौन होगा, दूसरा होगा, ये पहला होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला होगा, Q पिता होगा, Q पिता हुआ, Q क्या हुआ, पिता हुआ, तो R कौन होगा, R बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। आगे देखिए, S माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाई, R क्या होगा, भाई होगा, किसका भाई होगा, S का भाई होगा, ठीक है। आगे देखिए, गुना, गुना का मतलब क्या है, पत्नी, S क्या होगी, पत्नी होगी, तो और T क्या होगा, पति होगा, T हमारा क्या होगा, पति होगा। अब यहाँ पूछा क्या है, पूछा ये है कि P आंसर क्या होना है, P होना है, ठीक है। कहाँ से होना है, T से। T का ये कौन है, अब यहाँ देखिए, T का ये कौन है, T की ये पत्नी है, T का ये कौन है, पत्नी, ठीक है। पत्नी का ये कौन है, भाई, भाई का ये कौन है, बहन, मतलब पत्नी की बहन है, तो T का ये कौन हो, साली, T की P कौन हुई, साली। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ऑप्शन, ये माँ हो नहीं सकता है, पत्नी की माँ हो नहीं सकती, पत्नी की बहन है ना, पत्नी की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, साली बोलते हैं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग फिर अपना दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं। P प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्री, यहाँ पुत्री लिखिए, Q डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता, यहाँ पे पिता लिखिए। इसके बाद R माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है भाई। S इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब होता है पत्नी। इसका क्या है, T। आप लोग को बताए थे, इसमें क्या बताए थे, अगर सीधी शर्त हो तो हम लोग उल्टा सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उल्टा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उल्टा, और दूसरा चीज़ बताए थे, अंतिम वाला का जेंडर पता नहीं चलता है, लेकिन पति पत्नी हो तो यहाँ पे पता चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, पता चलेगा, ठीक है। ये अपवाद है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अपने आप को रखिए, तो आपकी पत्नी, ठीक है, आपकी पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई आपका क्या हुआ, साला, आपका क्या हुआ, साला। भाई के पिता, भाई के पिता, आपके पत्नी के भाई के पिता आपके क्या हुए, ससुर, आपके क्या हुए, ससुर। आपके ससुर की बेटी आपकी क्या हुई, साली, आपकी क्या हुई, साली, ठीक है। तो पूछा है T से P का क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगी, साली, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पत्नी की बहन। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, A + B का अर्थ है, B का जो भाई है वो कौन है, A है,
और a माइनस बी का अर्थ है b की बहन a है, और a इंटू बी का अर्थ है b की माँ a है, और a डिवाइड b का अर्थ है b का पिता a है। अब इसको देखिए, हम लोग के पास जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये बेसिक मेथड से हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग को समझना पड़ेगा। उससे अगर आप लोग सीख गए ना तो आप लोग को कलम उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का मतलब क्या है, भाई। तो यहाँ पे भाई कौन होगा, भाई जो होगा हमारा वो पहला होगा n जो है, n और m क्या हो जाएगा, m का जेंडर पता चल गया, और m क्या है, भाई है, ये तो पहला। दूसरा देखिए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, बहन। तो बहन कौन होगी, देखिए यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। n क्या होगी, बहन होगी। n जो बहन होगी तो ये हो गई बहन, ये ओ से। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या है, माता। ओ क्या होगी, ओ जो होगी वो माँ होगी, ओ क्या होगी, माँ होगी। पी उसका क्या होगा, संतान होगा। डिवाइड का मतलब क्या है, पिता। डिवाइड का मतलब क्या है, पी। ये क्या होगा, पिता होगा, किसका, क्यू का। आप लोग को बताए थे लास्ट वाला का जेंडर पता नहीं चलता है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, तो हम लोग लिखे नहीं है। ओ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो हम लोग का पूछा गया है, m का p से क्या संबंध है, m का p से आंसर क्या होगा, m होगा। आंसर क्या होगा, m होगा। तो p से पूछा गया है क्या संबंध है, p का ये कौन है, माँ। माँ का ये कौन है, बहन। बहन का ये कौन है, मतलब p का ये माँ है, माँ की ये बहन है, और उसी के क्या है, ये भाई है। तो p का ये क्या हुई, मौसी, और ये क्या हुआ, मामा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मामा तो ऑप्शन में है नहीं। जब मामा ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया है माता का भाई, ऑप्शन में क्या है, माता का भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माता का भाई। देखिए अब हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, m प्लस का मतलब क्या होता है, भाई। अब सीधा आप लोग सॉल्व कीजिए। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब जो होता है वो बहन। माइनस का मतलब क्या होता है, बहन। और इंटू का मतलब क्या होता है, माता। इंटू का मतलब क्या होता है, माता। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता। डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, हम लोग को अब पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को पूछा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है। जहाँ तक पूछा जाए वहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये क्या है, पिता है। तो ये पिता है, उसको तो छोड़िए, ये क्या है, पी एक पुरुष होगा। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता पी है, तो पी एक पुरुष होगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है, पी क्या होगा, एक पुरुष होगा, ठीक है। अब वहाँ पे अपने आप को रखिए, अब इस पुरुष की माँ, ठीक है, आप अपने आप को रखिए, आपकी माँ, ठीक है, ये क्या होगी, आपकी माँ। आपकी माँ की बहन, आपकी माँ की बहन, तो आपकी क्या हुई, आपकी माँ की बहन, आपकी क्या हुई, मौसी। ये क्या हो, मौसी। आपकी मौसी का भाई, आपका क्या हुआ, मामा। आपका क्या हुआ, मामा। देखिए फिर से समझिए इसको यहाँ, इसको, इसका जेंडर हमको कैसे पता चला, देखिए पिता है ना, क्यू का पिता कौन है, पी। क्यू का पिता कौन है, पी। क्यू का पिता अगर पी है तो पी जो होगा वो तो एक पुरुष होगा। अब पुरुष होगा तो वो हाँ अपने आप को रखिए। अब यहाँ से देखिए, आपकी माँ, आपकी माँ की बहन का भाई, तो आपकी माँ का बहन आपकी मौसी, फिर आप ये हो गया आपके मामा। आपकी माँ की बहन तो हो गई मौसी, और आपकी माँ का भाई क्या हो गया, मामा। लेकिन मामा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या है, माता का भाई है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब है पुत्र, माइनस का मतलब है पत्नी, और इंटू का मतलब है भाई, और डिवाइड का मतलब है बहन। हम लोग को पूछा ये गया है, ठीक है। जब ये पूछा गया है तो हम लोग सीधा, अब देखिए बेसिक से हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एफ डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, यहाँ पे सीधा बहन, ठीक है। जी प्लस का मतलब क्या है, पुत्र। एच माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। आई इंटू का मतलब क्या है, भाई। जे
यही है मामला। हम लोग को अब देखिए दूसरा ये चीज़ ये देखना है कि हम लोग को सॉल्व तो पीछे से करना है क्योंकि वो सीधी शर्त वाला है। अब यहाँ पूछा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आई से एफ तक पूछा है, आई और एफ के बीच में पूछा है ना, आई और एफ के बीच में, लेकिन आंसर क्या होना है, आई होना है। अब यहाँ उल्टा पड़ गया, अब आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा, आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जे का ये कौन है, भाई है, तो भाई है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये क्या होगा, पुरुष होगा, है ना, ये क्या होगा, पुरुष होगा, ये हमारा क्या होगा, पुरुष होगा। जब पुरुष होगा तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आंसर यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं, भाई की पत्नी, आंसर तो महिला हो नहीं सकता है, पुत्र की पत्नी हो नहीं सकता है, पत्नी का भाई हो सकता है या पिता हो सकता है, आंसर या सी होगा या डी होगा। इससे आप लोग इतना पता कर सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आपकी पत्नी एच है, ठीक है, पत्नी का बेटा तो आपका बेटा, ठीक है, और पुत्र का बहन मतलब पुत्र का बहन तो आपकी बेटी, ये क्या हुई, बेटी, ये क्या हुई, यहाँ पे फिर से समझिए, इसको थोड़ा अच्छा समझिए। ये आप हैं, आपकी पत्नी एच हो गई, ठीक है, आपकी पत्नी की पुत्र मतलब बेटा, तो आपका भी क्या हुआ, बेटा हुआ, ठीक है, आपके बेटा का बहन आपकी क्या हुई, बेटी हुई, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, एफ से आई का क्या संबंध है, तो एफ आई का कौन लगेगा, एफ जो है आई का क्या लगेगा, पिता होगा, एफ का आई कौन होगा, पिता होगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा समझिए। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, भाई है, हम लोग जो है सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है के, माइनस का मतलब क्या है, पुत्री, यहाँ पे सीधा लिखे पुत्री, एल, इंटू का मतलब क्या है, बहन, बहन लिखिए, एम, प्लस का मतलब क्या है, भाई, और डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, ओ, ठीक है, यही है। हम लोग को अब ये दूसरा ये देखना है, क्योंकि देखिए ये तो पहली शर्त ही है, सीधी शर्त है, एम और के के बीच में हम लोग को सॉल्व करना है। एम और के, देखिए के यहाँ है, एम यहाँ है, हम लोग को उतना सॉल्व नहीं करना है। ये एम जो होगा, एन का क्या होगा, भाई होगा, भाई होगा कहने का मतलब ये पुरुष होगा, भाई होगा कहने का मतलब क्या है, पुरुष है, क्या है, पुरुष है। अब पुरुष है, अब देखिए ये आपकी बहन, एम की बहन, तो क्या होगी, ये तो बहन हो गई, क्या हो गई, बहन, बहन की पुत्री, बहन की पुत्री आपकी क्या हुई, भांजी, आपकी क्या हुई, भांजी, ठीक है, आपकी क्या हुई, भांजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम का जो बहन है वो एल है, एल की जो बेटी है वो के है, तो आप जो हैं आप अपने आप को एम के जगह पे रखिए, तो आपकी ये क्या हो गई, बहन, और आपकी बहन की बेटी आपकी क्या होगी, भांजी होगी। अब भांजी होगी तो ऑप्शन में क्या है, पूछा क्या है, आंसर क्या होना है, एम होना है, तो एम जब होना है के का, के से एम का, के से एम का, तो ये क्या हुए, मामा हुए, के का एम से क्या हुए, मामा हुए, एक जगह क्या लिखना है, मामा, और आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं आज कोडेड रिलेशन को ख़त्म ही कर दें, ठीक है, उसके लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, वीडियो क्या करना है, अंत तक देखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, ई परसेंटेज एल हच आर प्लस बी, यही दिया हुआ है। हम लोग को पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए पूछा है आर और ई के बारे में, आर और ई के बारे में, आंसर क्या होना है, आर होना है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। परसेंटेज की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, भाई लिख सकते हैं, क्या होगा, भाई। एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बहन,
और प्लस के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुत्री। इतना ही है ना, प्लस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुत्री। अब हम लोग का आंसर क्या होना है, आर होना है, आंसर तो ये होना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सॉल्व कहाँ से करना है, यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, यहीं से सॉल्व करना है। बी की ये क्या पुत्री है, पुत्री मतलब महिला है, ये क्या है, महिला है। अब देखिए महिला की बहन, ये भी क्या हुई, ये अगर आप हैं, आपकी बहन, तो ये तो बहन हो गई, और बहन के भाई तो क्या हो गया, आपके भी क्या हो गए, भाई हो गए, क्या हो गए, भाई हो गए। अब यहाँ पे देखिए तो ये इनके क्या लगेंगे, ये इनके लगेंगी बहन, क्या लगेंगी, बहन, ठीक है। देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, बी की पुत्री कौन है, आर है। अब बी की पुत्री अगर आर है, यहाँ पे समझिए बी की पुत्री आर है, आर क्या है, एक महिला है। अब इसकी बहन कौन है, एल है। अब इसकी जो बहन है इसकी भी तो बहन होगी। अब ये एल का भाई, इसका भी क्या होगा, भाई होगा। अब जब भाई होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, बहन का। अब ये ई का आर कौन होगा, बहन होगी। अब बहन होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम लोग को दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसको देखिए। ई प्लस का अर्थ क्या दिया है, पुत्री, यहाँ पुत्री लिखिए। प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री। एफ इंटू का अर्थ क्या है, बहन, बहन लिखिए। जी माइनस का अर्थ क्या है, भाई, इसका अर्थ क्या है, एच। डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र, इसका अर्थ क्या है, आई। हम लोग को पूछा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए जी और ई के बीच में पूछा गया है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में, इधर सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, सॉल्व तो हम लोग इधर से ही करते हैं, लेकिन आप लोग को बताएं कि जहाँ से जहाँ तक पूछा जाए वहीं तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एच का भाई है जी। अब जी जो होगा वो एक पुरुष होगा, जी क्या होगा, पुरुष होगा। जब पुरुष होगा तो वहाँ पे अपने आप को रखिए, जी की बहन एफ, जी की बहन एफ, उसकी पुत्री आपकी क्या हुई, भांजी। यहाँ पे देखिए जी की कौन हुई, बहन, तो आपकी ये तो बहन हो गई। आपकी बहन की पुत्री आपकी क्या हुई, भांजी, आपकी क्या हुई, भांजी। अब पूछा कहाँ से, आंसर क्या होगा, देखिए आंसर क्या होना है, जी होना है, आंसर क्या होना है, जी होना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग और एक चीज़ बता रहे हैं, लास्ट में क्या, बहन की पुत्री, ये तो हो नहीं सकता था। माता की बहन हो नहीं सकता क्योंकि पुरुष है। भाई की पुत्री हो नहीं सकता था। आप लोग सीधा आप लोग आंसर सी मार सकते थे। आप लोग आंसर जो है सीधा क्या कर सकते थे, सी मार सकते थे। जैसे ही आप लोग को बोले एच का भाई, ये क्या होगा, पुरुष होगा। अब पुरुष देखते ही अगर आप लोग ऑप्शन को देखते हैं, पुरुष देखते ही ऑप्शन को देखते, माता का भाई, एक ही यहाँ पे पुरुष है लास्ट में, और वही क्या होगा, आंसर होगा। तो अब इसका क्या होगा, ई का एफ क्या होगा, ई का जो एफ होगा वो क्या होगा, मामा होगा। ई का एफ क्या है, मामा है, लेकिन ऑप्शन में उस तरह से मामा डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, क्या दिया है, माता का भाई। तो क्या हो जाएगा, माता का भाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये जो हमारा है ये उल्टी शर्त वाला है, उल्टा वाला मामला है। उल्टा वाला मामला में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझिए, ये क्या है, ए एच बी प्लस सी डॉलर डी माइनस ई। इसको तो आप लोग पहले लिखिए, हज को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, हज के जगह बहन, हज के जगह आप लोग को लिखना वैसे ही है बहन, प्लस के जगह पे क्या होना है, पिता। इसके बाद डॉलर की जगह पे क्या होना है, पत्नी, माइनस की जगह पे क्या होना है, माता। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए का पिता बी है। अब यहाँ पे दूसरी, ये देखिए सेकेंड पर्सन का जेंडर बता रहा है। किसका जेंडर बता रहा है, सेकेंड पर्सन का जेंडर बता रहा है। जब सेकेंड पर्सन का जेंडर बताए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सीधा सॉल्व करना है
उस समय क्या होता, फर्स्ट पर्सन का जेंडर बता रहा था, हम लोग उल्टा सॉल्व कर रहे थे। सेकंड पर्सन का जेंडर बता रहा था, हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कहाँ से कहाँ, ए और ई के बीच में, मतलब शुरू से लेकर अंत तक हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अपने आप को रखिए, आपकी बहन क्या हो गई, बहन हो गई। आपकी बहन के पिता आपके भी क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक है, आपके पिता की पत्नी आपकी क्या हो गई, माँ हो गई। आपकी माँ की माँ आपकी क्या हो गई, नानी हो गई। इसको समझिए फिर से, आपकी बहन आपकी भी बहन होगी, आपकी बहन के पिता आपके ही पिता होंगे, आपके पिता की पत्नी आपकी माँ होगी, आपकी पत्नी आपकी माँ की माँ आपकी क्या हुई, नानी हुई। अब आंसर क्या होना है, आंसर तो होना है ई, मतलब क्या होगा, नानी। आंसर क्या हो जाएगा, नानी, और नानी क्या है, ए नंबर में। समझ में आया, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का है वो क्या है, ए एट द रेट का मतलब क्या होता है, भाई। बी हज का मतलब क्या होता है, बहन। सी प्लस का मतलब होता है पिता। डी फिर प्लस का मतलब होता है पिता, फिर क्या होगा, ई। यही है ना। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या होना है, ई, मतलब शुरू से अंत तक हम लोग को ए और ई के बीच में हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब उल्टा वाला मामला है, तो अब हम लोग जो है यहाँ से सॉल्व करके वहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ पे अपने आप को रखिए, आपका भाई, ये आपका भाई, तो क्या हो, भाई ही होगा। आपके भाई की बहन आपके भी क्या हुआ, बहन हुई। आपके बहन के पिता आपके भी क्या हुआ, पिता। आपके पिता के पिता आपके क्या हुआ, दादाजी, क्या हुए, दादा। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे आप हैं, आपके भाई आपके भी क्या हुए, भाई हुए। आपके भी क्या हुए, भाई हुए। आपके भाई की बहन आपके भी क्या हुई, बहन हुई। आपकी बहन के पिता आपके भी क्या हुए, पिता हुए। आपके पिता के पिता आपके क्या हुए, दादाजी हुए। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कोडेड रिलेशन जो पूछा गया है अभी तक, उसके आधार पर हम लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। एसएससी जीडी के लिए जितना जरूरत है कोडेड रिलेशन उतना हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग अगला क्लास में देखिए ब्लड रिलेशन को अभी क्या कर रहे हैं, अगला क्लास तक हम सोच रहे हैं खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है। अब टाइम कम है तो हम लोग हर कंसेप्ट को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आया है उतना हम लोग जरूर पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।